नमस्कार, मक्की टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। आज एक नई पार्टी, जी हां, आज एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लॉन्च हुई जम्मू में, जिसका नाम जम्मू कश्मीर आम आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी है। और इसके जो चीफ पैटर्न नवनीत मिश्रा हैं, उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कश्मीर में उन्होंने अगस्त माह में ये पार्टी लॉन्च की थी और वहाँ पर 22,000 से ज़्यादा लोग जो हैं इस पार्टी से जुड़ चुके हैं और वहाँ पर ये सीधे तौर पर पीडीपी और एनसी को टक्कर देंगे। और उसके बाद आज ये पार्टी जो है जम्मू में लॉन्च की गई और यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर भाजपा के साथ टक्कर देने की बात की और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि पब्लिक जो है, पीपल जो है, लोगों के साथ बैठ के ये मैनिफेस्टो जो है इस पार्टी का बनाएंगे। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि इन पार्टी में पढ़े लिखे लोग जो हैं वो शामिल हैं और इन लोगों ने दुखी होके, जी हाँ, दुखी होके ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये ज्वाइन की, ये बनाई है और इन लोगों ने ज्वाइन की है ताकि जो इंसाफ है वो लोगों को मिल सके। जिस तरह से भाजपा जब सत्ता में थी, भाजपा ने कुछ नहीं किया, नौकरियां देने का वादा तो किया लेकिन नौकरियां नहीं दी। और वहीं इन्होंने प्रधानमंत्री जी का भी जिक्र किया इस पार्टी के लॉन्चिंग के दौरान और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि रुपया जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है, लेकिन इनके मुताबिक रुपया जो है अब मर चुका है। और वहीं अगर एनसी और पीडीपी की बात करें तो इन्होंने साफ तौर पर उन पार्टीज़ को भी लताड़ा है और कहा है कि उन लोगों ने इतनी देर जम्मू कश्मीर में जो है राज किया, लेकिन आम जनता के लिए, ख़ास तौर पर युवाओं के लिए, युवा वर्ग के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। और इसी उम्मीद के साथ इन्होंने जो है अब पार्टी जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लॉन्च की है। कश्मीर में पहले की थी अगस्त माह में और जम्मू में आज की है और उम्मीद यही जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब कभी पॉलिटिकल जब यहाँ पर बिगुल बजेगा असेंबली इलेक्शन का, तो ये यहाँ पर इलेक्शन जो है करेंगे। तो यहाँ पर ये एक किस्म की बरसात आ गई है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। पहले आज़ाद, जो गुलाम नबी आज़ाद हैं, फॉर्मर कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई थी। उसके बाद अगर बात की जाए अल्ताफ़ बुखारी की, उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई थी। सजाद लोन, कश्मीर के रहने वाले, पीसी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी बनाई। और जिस तरह से अब ये एक नई पार्टी का आगाज़ यहाँ पर हुआ है, अब देखना ये होगा कितनी जो देर ये जो है ये पार्टी, जो पुरानी पार्टी, जो दिग्गज नेता यहाँ पर बैठे हैं, उनके आगे टिक पाएगी। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा इन्होंने जब मर्करी टाइम्स की टीम ने इनसे बातचीत की। मैं नवनीत मिश्रा हूँ, मैं JKADP का चीफ पैटर्न हूँ। मेरे साथ मेरे प्रेसिडेंट हैं पार्टी के राकिबुल रशीद जी, स्टेट प्रेसिडेंट हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर ज़हूर। इन पॉलिटिकल लोगों से दुखी होकर हमने इस पार्टी को लॉन्च किया। मीडिया रिपोर्ट्स ये हो गया कि जितने लोगों से हमने बात की, उन्होंने हमसे यही बोला कि आपको लोग पसंद कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई शक भी नहीं है। कश्मीर में हमने 17 अगस्त को पार्टी लॉन्च की और उसके बाद हमने सोचा था कि हम 5 या 6 दिन में जम्मू जाएंगे। कश्मीर में हमें इतना प्यार मिला, हम अभी तक 22,500 लोगों की ज्वाइनिंग करवा चुके हैं। 22,500 लोग कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं विद इन 1 मंथ। आपको लगता है कि कश्मीर में एनसी पीडीपी के सामने आपकी पार्टी टिक पाएगी? एनसी पीडीपी, अगर आप कश्मीर चलेंगे, मैं आपको न्योता दूंगा कि आप मेरे साथ कश्मीर चलिए और आप वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट्स लीजिए। मैं आपको बता दूं, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं कि कश्मीर में लोग पीडीपी को और एनसी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। उसका रीज़न एक बता दूं कि पीडीपी, जो कि एक नॉर्थ पोल था, साउथ पोल था, उन्होंने, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सिर्फ अपनी बेटी के पीछे एक्स चीफ मिनिस्टर लगाने के लिए उस पार्टी के साथ गठबंधन किया जिनकी सोच ही नहीं मिलती थी और अपने आप को धराशाही कर लिया। और आज लोग जानते हैं कि वहाँ पे 3-4 ऐसे ही ग्रुप हैं जो बीजेपी का बी और सी पार्ट बन के चल रहे हैं, इसलिए लोगों ने उनको सीधे तौर पे नकारा है। और रही एनसी की बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ के लोगों के साथ क्या किया है, जो आप लोग मीडिया वाले भलीभांति जानते हैं। उनको पता है कि 35 साल से जो आज हम जूझ रहे हैं, जो हम इस नर्क की ज़िंदगी में हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। इसलिए लोगों ने इनको सरे से नकारा हुआ है। जम्मू में बिल्कुल भाजपा के टक्कर देंगे। मैं आप सीधा तौर पे बोलूँगा कि भाजपा से लोग, भाजपा सिर्फ़ और सिर्फ जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, सिर्फ़ और सिर्फ एक साइड की राजनीति करती है, बांटने की राजनीति करती है। और
उस पे इनको वोट मिला। पर इस समय लोग इनसे तंग क्या हैं? 50,000 नौकरियां, 1.5 लाख नौकरियां, 2 लाख नौकरियां, और आता कुछ नहीं है। सब इंस्पेक्टर की लिस्ट इन्होंने क्वैश कर दी, गलती इनकी। अकाउंट्स की उनकी लिस्ट क्वैश कर दी, गलती इनकी। उसके बाद इन्होंने लोगों के साथ जो वादे किए, नौकरी कोई नहीं दी। महंगाई की मार जो है, ये इसी नारे के साथ आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार क्या है? अब की बार इनसे जवाब आपको पूछना चाहिए। इन्होंने लोगों को, मैं कह रहा, तो ये हाल कर दिया है कि 100 के पार पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री जी की एक डिबेट है जहां पे उन्होंने बोला कि रुपया पतला होता जा रहा है। कहना अब तो पतला छोड़ो, अब तो मर गया। पहले तो पतला हो रहा था खाली, अब तो आपने भुखमरी के चलते उसको मार ही दिया। उसका जवाब किससे मांगे? इसलिए मैं आपके माध्यम से ये लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई IIT पास आउट है। ये मान के चलें कि आपने दुखी होकर पार्टी लाइन से लॉन्च किया। 101% लोगों से दुखी होके, इन पॉलिटिकल लोगों से दुखी होके हमने इस पार्टी को लॉन्च किया। और आप जैसे लोगों का साथ चाहिए, पढ़े लिखे लोगों का साथ चाहिए, आप मीडिया वालों का बहुत साथ चाहिए, क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जो बात आगे तक पहुंचाएंगे। आप लोग हमारा साथ दीजिए, आप लोग हमारे साथ चलिए। अगर हम आप पे खरे नहीं उतरे तो मैं सीधा तौर पे बोलूँगा, आप हमें गले से पकड़ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि उस टाइम तो आपने बहुत बड़ी बातें की थी। हम आपसे पूछ के मैनिफेस्टो डिज़ाइन करेंगे। जो हमारा मैनिफेस्टो है आपके सामने रखेंगे, फिर आपसे बात करेंगे, इसमें बताइए और क्या क्या चीज़ें डालनी है।